अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असाम दुरानी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्टेट अफेयर्स। नाज़रीन, जैसे कि अभी आपने देखा कि आज के दिन जो है वो बहुत ही हलचल का दिन रहा है। आज से चंद दिन पहले तक जो है वो गुमगू की बहुत अजीब सी कैफियत जो थी वो पाकिस्तान की सियासत के ऊपर और ख़ासतौर पर पाकिस्तान की अदलिया और उस अदलिया का जो हमारा निज़ाम है उसके ऊपर एक छाई हुई थी। लेकिन आज एक ऐसा भूचाल सा आया है जिसने कि तमाम की तमाम चीज़ों को एक तरफ साइड पे कर दिया है। बहुत सारी चीज़ें क्लियर भी हुई हैं और बहुत सारी चीज़ें अभी भी ऐसी हैं जो कि सामने साफ नज़र आने के बावजूद भी हमें ऐसा धुंधली धुंधली सी दिखाई दे रही हैं। अगर मैं बात करता हूँ गुज़िश्ता चंद दिन पहले की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे हमें पता ही लगा था कि 8 जजेस की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के एक वजाहती बयान जो था, 4 सफ़ात का वजाहती बयान जो था वो जारी किया गया था। तो हमारा उस वक्त सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था कि वो वजाहती बयान क्यों जारी किया गया, ऐसी कौन सी पोजीशन आ चुकी थी या ऐसी कौन सी सिचुएशन जो थी वो क्रिएट हो रही थी पाकिस्तान की सियासत के अंदर के हमारी सुप्रीम जो जुडिशरी है उसको वजाहत देने की ज़रूरत पड़ी। और उसमें भी हमारे सवालात ये थे कि आप वजाहत देने के बजाय अगर तफसीली फ़ैसला ही अगर आप जारी कर देते तो ज़्यादा बेहतर था। तो वो आज का दिन है जिसके बाद मैं आपसे ये बात कर सकता हूँ कि वो जो हमारा सवाल था वो उन्होंने आज हमारे जो जजेस जो थे उन्होंने उसका जवाब दे दिया और तफसीली फ़ैसला वो आज जारी कर दिया। और जैसे ही ये तफसीली फ़ैसला जो है जारी हुआ वहाँ पे भी बहुत सारे इबहाम हैं। अब बहुत सारे हमारे जो यारान मन है वो ये कहते हैं कि शायद ये जजेस की और हुकूमत के दरमियान की एक टसल है। कुछ यारान मन ये कहते हैं कि कुछ जजेस जो हैं वो किसी एक पार्टी को सपोर्ट करने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। कुछ हमारे यारान मन है वो ये कह रहे हैं कि तेल देखो, तेल की धार देखो, वक्त आएगा तो सबको पता लग जाएगा। और इन तमाम चीज़ों पे अगर हम इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि तमाम की तमाम चीज़ों पर हम जो है अपना गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसी दौरान में अगर मैं वज़ीर कानून की अगर बात करता हूँ, आज़म नज़ीर तारड़ साहब की, उन्होंने भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी वो उन्होंने की है। और अगर मैं उसकी जानब देखता हूँ तो उसके अंदर उन्होंने इंतहाई क्लियरली एक जवाब दिया है या ये कह सकते हैं कि पैगाम दिया है। इस फैसले के फ़ौरन बाद उन्होंने कहा है कि पार्लियामान की कानून साजी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से बालातर है। मतलब ये वो कह रहे हैं कि ज़मीं जुम्बद न जुम्बद गुल मोहम्मद। और इन तमाम चीज़ों पे गुफ्तगू करने के लिए आज जो हमारे साथ पैनल मौजूद है, मैं सबसे पहले आपका उनके साथ तारुफ करवाता जाऊँ। हमारे साथ मौजूद है रफ़ीउल्लाह खान साहब जो कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा है। उनके साथ हमारे साथ मौजूद हैं साकब हारून जो कि माहिर कानून है और प्रैक्टिसिंग लायर है लाहौर हाई कोर्ट के। उसके साथ हमें वीडियो लिंक पर ज्वाइन किया है बैरिस्टर आमिर हसन जो कि रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। और इन लास्ट बट नॉट लीस्ट वीडियो लिंक पे हमारे साथ मौजूद है इस्लामाबाद से हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट मसूद चौधरी साहब जो कि कोर्ट रिपोर्टर हैं। मेरा ख्याल है कि जो आज की जो हसल बसल हुई है, मैं सबसे पहले मेरा ख्याल है कि उन्हीं से तमाम जो हमारे मेहमान आने ग्रामी हैं उनकी इजाज़त से मैं मसूद चौधरी साहब की तरफ आता हूँ। मसूद साहब, ये क्या हो गया? वो क्या कहते हैं कि वो देखते ही देखते ये क्या माजरा हो गया कि जंगल का जंगल हरा हो गया। सर, ये क्या वजूहात थी, कौन सी ऐसी चीज़ें थी? क्योंकि बैक ऑफ द कैमरा जब आप और मैं जब हम गुफ्तगू कर रहे थे तो आपने मुझे कहा था कि ये तो होना ही था, ये तो ऐसी ही चीज़ें होनी थी। और आपको शायद याद हो कि कुछ अर्सा पहले भी एक प्रोग्राम के अंदर आपकी मेरी गुफ्तगू हुई थी और उसके अंदर भी हमने कुछ इस किस्म की ही बातें की थी और आपने अंदर की भी कुछ बातें बताई थी। तो सर, आज भी ज़रा कुछ अगर हमें अंदर की बात बता दें तो ज़रा हमारी जो ऑडियंस है उसको भी कुछ चीज़ें सुनने को मिल जाएंगी। बहुत शुक्रिया असाम दुरानी साहब। सबसे पहली बात तो ये है कि देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एक पॉलिटिकल पार्टी है और उसकी एक ग्राउंड पर एक रियलिटी है। बिल्कुल है। उस हकीकत को ना तस्लीम करना ज्यादती, इंतखाबात ना लड़ने देना वो एक अलग बात है। आपको मेरी आवाज ठीक आ रही है? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, मुझे आपकी आवाज़ बिल्कुल दुरुस्त आ रही है। देखें, ये जो फैसला है आज का, ये तफसीली फैसला है। ये जी, 70 फैसला तो पहले ही 70 पेजेस के ऊपर है सर ये। जी, 70 पेजेस के ऊपर है और इसके जो नुकात हैं वो इंतहाई अहम हैं, इंतहाई मानी खेज अल्फाज हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने इस्तेमाल किए हैं आज। और सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि पीटीआई एक सियासी जमात है, इलेक्शन कमीशन का फैसला आइन से मुतसादिम है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मखसूस नशिस्तों के केस में आज अक्सरियती जजों का फैसला जारी कर दिया है। तफसीली फैसले में 70 सफ़हात पर यह मुश्तमिल फैसला है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं उन्होंने ये फैसला तहरीर किया है
और 12 जुलाई को ये फैसला सुनाया जा चुका है पहले ही। पहले अदालत पहले ही कह चुकी थी और अब जो है वो उसकी तफसीलात जो है वो सबके सामने आई हैं कि पीटीआई जो है वो एक पॉलिटिकल पार्टी है। इलेक्शन कमीशन ने गलत तरीके से इसको बाहर रखने की कोशिश की, इंतखाबात से आज़ाद उम्मीदवार जीत कर सामने आए और उन आज़ाद उम्मीदवारों में जो अभी तक जो मखसूस नशिस्तों की बात है वो अपनी जगह पर कायम दायम थी। पार्लिमानी जमहूरियत में इतने आज़ाद जो उम्मीदवारों का आ जाना, उसके ऊपर अदालत बड़े दिन से माजी में बड़े केसेस हैं जिनके अंदर बार बार इस पर बात होती रही और इसके ऊपर जो है वो सबको कहा गया कि इनको इलेक्शन लड़ने का इख्तियार भी है और उसके साथ साथ इनको इलेक्शन लड़ने भी दिया जाए। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने अपना फैसला सुनाया, उसके बावजूद कि इलेक्शन शेड्यूल आ चुका हुआ था। आज जो इलेक्शन कमीशन को सुर्खी का सामना करना पड़ रहा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, हम उस वक्त से बता रहे हैं कि ये गैर आईनी गैर कानूनी फैसला है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को इंतखाबात से बाहर रखना। और इस वक्त अब जो हो चुका है वो तो हो चुका है। अब देखें ना, 2 दिन पहले एक लिस्ट है जो इलेक्शन कमीशन को भेजी हुकूमत ने कि जी स्पेशल नशिस्तें जो है वो इसको नहीं देंगे और इसको दे देंगे, इसकी सीटें हैं और इसकी नहीं है। वो डायरेक्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है इस फैसले के तनाजुर में। और अब जो टग ऑफ वॉर है वो इंस्टीट्यूशंस के दरमियान बहुत खुलकर सामने आ गई है, विद इन द इंस्टीट्यूशंस और बियॉन्ड द इंस्टीट्यूशंस। आपकी बात ही बिल्कुल दुरुस्त है कि इलेक्शन कमीशन ने जो इसके ऊपर किसी भी किस्म का जो अगर वो स्टैंड ले रहा है या उसका स्टांस जो है वो खिलाफ आइन है। लेकिन अगर हम दूसरी जानब देखते हैं तो एक सियासी जमात को या एक मखसूस सियासी जमात के लिए जो सबसे ज़्यादा सॉफ्ट कॉर्नर रखने वाला, अगर मैं एक अदारे की बात करता हूँ तो वो अदालतों की अगर बात करता हूँ तो वो पेशावर हाई कोर्ट है। लेकिन पेशावर हाई कोर्ट का जो एक फ़ैसला आया था वो फ़ैसला भी इसी फैसले की वजह से कलअदम करार दे दिया गया है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। वो फैसला भी कलअदम करार दे दिया गया है क्योंकि वो फैसला भी गलत था। अब देखें, कॉन्सिक्वेंशियल जो डिसीजंस हैं अदालतों के वो कानून के मुताबिक होने चाहिए, ना कि नजरिया जरूरत के तहत होने चाहिए। अगर किसी को जरूरत महसूस हुई वो कानून को उस तरफ ले गया तो वो भी गलत है, अगर किसी ने कानून को दूसरी तरफ इस्तेमाल किया तो वो भी गलत है। जिसने भी कानून के साथ जो है दुरुस्त अंदाज में बात नहीं की और दुरुस्त अंदाज में फैसला नहीं किया वो गलत है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, सही हो गया। आपने जो बात की, जो आपने देखा, जो आपने सुना, जो इस सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो कुछ भी हुआ, जो आपने देखा, जो आपने सुना, वो डेफिनेटली आपने उसी तरह हमें रिप्रेजेंट कर दिया है। लेकिन मेरा जो असल क्वेश्चन था वो ये था कि वो जैसा वो कहते हैं ना पंजाबी में, मसूद भाई विचली गल की है पिछली गल है कि चीफ जस्टिस साहब ने घर जाना है, ठीक है, और दिल उनका नहीं चाह रहा। तो सर आपने तो सर लास्ट प्रोग्राम में तो सर आपने तो मुझे बताया था कि उनका रेट ये चल रहा है, शर्तें लग रही हैं कि चीफ जस्टिस कहीं भी जा रही हैं। सर चीफ जस्टिस कहीं भी जा रही हैं। हाँ जी, अभी भी लग रही हैं। कोई रेट ऊपर नीचे हुआ है कि सर वही है? जी, वो फेवरेट, अभी भी वो फेवरेट उम्मीदवार रहे हैं। लेकिन रफीउल्लाह नियाजी साहब हंस रहे हैं इस बात पे, वो बड़े अच्छे तरीके से इन तमाम मामलात को जानते हैं। मुझसे ज्यादा इसके ऊपर रेट की जो कैलकुलेशन है उस पर वो ज्यादा अच्छी बात कर सकते हैं। अरे सही बात है सर, उन्होंने तो, इनकी पार्टी ने तो पूरी कोशिश की थी ना कि काजी फायजीसा साहब जो है वो किसी सूरत में भी चीफ जस्टिस ना बन सके, लेकिन वो बन गए हैं। तो अब अगर वो जा रहे हैं तो सर सबसे ज्यादा खुशी भी तो इन्हीं की होगी। जी सर, ओवर टू यू नियाजी साहब। जी सर बताएं सर, अगर काजी फायजीसा साहब चले जाते हैं तो जैसे कि आपके जो बानी तहरीक जो हैं उन्होंने ये बात बड़े खुले ढुली कही है। उन्होंने कहा यार ये बंदा जाएगा तो हम बचेंगे। एक ज़माने में दूसरी पार्टी ये कहती थी कि बंदयाल साहब जाएंगे तो हमारे काम सीधे होंगे। तो सर ये क्या इशू क्या है सर? आपने भरपूर कोशिश की पहले एक बंदे को रोकने के लिए, उसके लिए सर आपके बानी चेयरमैन ने के ऊपर जो फायरिंग भी हुई, वजीराबाद में कातलाना हमला भी हुआ, गोलियों की बौछार हुई, कपड़ों के अंदर से निकल के गोलियां भी जानी शुरू हो गई। लेकिन सर वो बंदा जो है वो फिर भी आर्मी चीफ बन गया। फिर उसके बाद एक दोबारा उन्होंने भरपूर कोशिश की काजी फायजीसा साहब को रोकने के लिए, वो जो है कोशिश भी नाकाम साबित हुई। तो अब सर आप पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को फ़ौरन से पहले ऊपर लेके आ जाएं। तो सर ये बताएं कि सर ये जो अभी आप ये समझ रहे हैं कि आप जो फैसले आ रहे हैं
तो सर ये एक पहली जो मेरा पहला पार्ट जो था वो सर ये था। दूसरा सर ये था कि ये फैसले तो हैं अब तो आपकी फेवर में आ रहे हैं, तो सर अब आप क्या समझते हैं कि काजी फायद ईसा अगर हों तो अभी कोई मसला नहीं है, अगर नहीं है तब भी कोई मसला नहीं है, या फायद ईसा को घर जाना आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है? देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आइन और कानून का ये तकाजा है। इससे पहले ये चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब जब बने हैं तो सीनियर मोस्ट जो ये थे और उनका नोटिफिकेशन हो गया था। आला तर हो के आपने उनको निकालने की पूरी कभी नहीं, हमने नहीं किया। वो जो रेफरेंस उनके हमारी रजीम में, हमारे दौर हुकूमत जो रेफरेंस कोड वो हुआ था उनके खिलाफ, वो हमने नहीं किया था। जिसने भी किया आप भी जानते, हम भी जानते हैं, वो किसी और के आपको पता है 77 साल से 77 ईयर से इस निजाम को कौन चला रहा है? सर इसका मतलब है फिर अब्बानी तरीक तो सर बहुत ही मासूम है ना सर, उनको तो किस चीज का पता ही नहीं है सर, अभी भी नहीं पता है अभी तक। देखें हम उस निजाम से अभी तक बाहर नहीं निकले। 77 ईयर से जो निजाम चल रहा है हम सब उसकी भेंट चढ़ रहे हैं। मेरा कहने का पूरी कोशिश की हमने कभी हमीद को आप लेके आ जाए, आर्मी चीफ भी आप लेके आ जाएं। सर हमने तो आर्मी चीफ नहीं कहा। किसने कहा सर? ये किसी आदमी ख्वाहिश होगी या उनका अपना एक नैरेटिव होगा, हमारा नहीं है। इसका मतलब है कि वो इमरान खान साहब की जो बयानात थे, जो तकारीर थी, वो सब फेक है सर? वो किसी ने AI से के थ्रू बनाई? नहीं, आप मुझे एक भी दिखा दें उनकी स्टेटमेंट। उन्होंने कहा कि मैं आइंदा का चीफ आर्मी स्टाफ फयाज हमीद को नामजद करता हूँ। हाँ, तो एक भी उनका कुछ स्टेटमेंट बता दें, कोई उनकी स्पीच बता दें। नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं नामजद करता हूँ सर, ख्वाहिशात का इजहार किया गया था और उसके बाद सर ख्वाहिशात लोगों की ख्वाहिशात बताया सर। मेरे साथ अपना वो भी बैठे हुए दुरानी साहब, लोगों की ख्वाहिशात है हमारे सर इस बात के ऊपर। नहीं सर, सॉरी कंटिन्यू सर। ये लोगों की ख्वाहिश तो हो सकती है, लोगों ने एक बयानिया बना लिया है। हमने कभी उसको काजी फयाज हमीद साहब को आर्मी चीफ के लिए ना उसको नॉमिनेट किया, ना उसके लिए कोई इस किस्म कोई इन्वायरमेंट, किसी किस्म का आपने उनके लिए कोई पेपर वर्क। हाँ, हम सिर्फ ये चाहते थे क्योंकि जो वो अफगानिस्तान के अंदर जो हालात थे, जो वहाँ पे जो पीस लाया गया, जो वहाँ पे मैं समझता कि प्रो पाकिस्तानी एक हुकूमत आ गई थी, उसमें उसकी कंट्रीब्यूशन थी। हम कहते हैं उसको ज़रा प्रोलॉन्ग करना चाहिए। सही इसलिए कि वो सारे मामलात को समझता था, वहाँ के जो मारूजी हालात थे, वहाँ के जो भी इशूज़ थे, उनको बेहतर तरीके से ना सिर्फ वो उनको समझता था बल्कि वो उसका सोल्यूशन पेश कर रहा था। बस इतनी सी बात है। और इसको आपने एक तूफान बर्पा कर दे प्याली में। सर हमने तो नहीं किया सर, हमने नहीं किया था सर। वो तो आप ही के सोशल मीडिया जो अकाउंट्स थे या हैंडल्स जो थे आपके, ट्विटर की बात करता हूँ, सोशल मीडिया फेसबुक की बात करता हूँ और टिकटॉक की बात करता हूँ या बाकी सर हमारा यही स्टांस था, हमारा ये हमारा मौक़िफ़ था। दूसरा, हमने चीफ जस्टिस के बारे में हमारा बिल्कुल क्लियर स्टांस है कि जो सीनियर मोस्ट है वही चीफ जस्टिस बनना चाहिए। अब बात देखो शकूक शबात उस वक्त जन्म ले रहे हैं कि जब काजी फयाज ईसा का बतौर चीफ जस्टिस नोटिफिकेशन हुआ है, वो 80 दिन पहले हुआ है। आप रिकॉर्ड उठा के देख लें, अभी तक जो सीनियर मोस्ट है मंसूर अली शाह साहब का उसका नोटिफिकेशन नहीं हुआ। सवालात उठेंगे, फिर इस पर डाउट तो आएगा। तो ये देखें, जहाँ तक आप फरमा रहे थे कि वो वज़ीर कानून साहब जो है वो स्पीच कर रहे हैं, उनका अपना एक ओपिनियन हो सकती है। ये उनकी बात की कानून और ला तो नहीं है ना। हर एक आदमी को हक है वो किसी इशू पे वो अपनी जो है ना ओपिनियन दे सकता है। ठीक हो गया, बिल्कुल। तीसरा आपने जो सवाल किया है कि हमारी